स्टेट बैंक की तरफ से एक अच्छी खबर आ गई। अपनी जमीन अपना घर, हुकूमत पंजाब की तरफ से 3 मरला फ्री प्लॉट स्कीम का आगाज कर दिया गया। इसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसको अप्लाई करने का क्राइटेरिया क्या है और उसमें डॉक्यूमेंटेशन आपको क्या चाहिए। लेकिन हुकूमत के लिए इस स्कीम को लेके एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस वीडियो में हम इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्जा ज़ैदी है, आई एम द सीईओ ऑफ एवरवॉक्स कंस्ट्रक्शन एंड मार्केटिंग एजेंसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल के ऊपर बिजनेस आइडियाज, बिजनेस स्ट्रैटेजी, बिजनेस प्रैक्टिसेस, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट फोरकास्टिंग एंड ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड बातें की जाती हैं। और अगर आप इन चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं तो दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक चैनल दैट यू हैव टू सब्सक्राइब। मैं गारंटी देता हूं कि यहाँ पे रियलिटी बेस्ड बातें की जाती हैं, यहाँ पे वो बातें की जाती हैं जो मेरा एक्सपीरियंस है और मेरी कोशिश है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ सिखा सकूं। दोस्तों, सबसे पहली और एक इंपॉर्टेंट न्यूज स्टेट बैंक की तरफ से आ गई है, जिसका इंतजार शायद हम सब लोगों को है, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए अच्छी न्यूज है, कुछ लोगों के लिए बुरी न्यूज है। जो इन्वेस्टर हैं, जो सरमायाकार हैं, उनके लिए ये एक अच्छी न्यूज है, लेकिन जिन लोगों के पैसे बैंक्स के अंदर पड़े हुए हैं उनके लिए ये बुरी न्यूज है। स्टेट बैंक जो इंटरेस्ट रेट है, शरह सूद है, उसके अंदर 1% की कमी आ गई है। 12% से वो 11% आ गया है और मैंने आपको ये बात कही थी कि जून जुलाई में ये सिंगल डिजिट के ऊपर आ जाएगा और मैं अभी भी इस बात के ऊपर कायम हूं। इंशाल्लाह जून जुलाई तक ये सिंगल डिजिट के ऊपर आएगा और जब ये सिंगल डिजिट के ऊपर आएगा तो मार्केट में सरमायाकारी भी होगी। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के अंदर खास करके ये एक बहुत बड़ा चेंज आएगा इस इंटरेस्ट रेट को लेके, क्योंकि लोगों ने अपने पैसे बैंक्स के अंदर रखे हुए थे और वो बैंक से इंटरेस्ट ले रहे थे और अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो गया तो आने वाले टाइम के ऊपर लोग जो है वो अपने पैसे को बैंक से निकालेंगे और इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। और ये चीज बैंक को भी पता है, स्टेट बैंक को भी पता है, जिस वजह से स्टेट बैंक कॉन्टिन्यूसली कोशिश कर रहा है कि हम जो इंटरेस्ट रेट है उसको नीचे लेके आए। तो ये कुछ लोगों के लिए अच्छी न्यूज है, कुछ लोगों के लिए बुरी न्यूज है। जो लोग रियल एस्टेट से रिलेटेड हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और जिनकी रियल प्रॉपर्टीज हैं या रियल एस्टेट में उनकी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है और उनको ये बड़ी फिक्र है कि रियल एस्टेट की जो मार्केट है वो कब ओपन होगी, तो उनके लिए ये एक अच्छी न्यूज़ है कि आने वाले टाइम के ऊपर इंशाल्लाह रियल एस्टेट की मार्केट जो है वो बेहतर होगी। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी कहा है कि नवंबर दिसंबर तक मैं रियल एस्टेट की मार्केट पाकिस्तान के अंदर काफ़ी बेहतर होता देख रहा हूँ। बूम आता नहीं देख रहा हूँ, लेकिन काफ़ी बेहतर होता देख रहा हूँ। और इसी के साथ गवर्नमेंट को भी पता है कि रियल एस्टेट को ओपन करना है, रियल एस्टेट मार्केट को ओपन करना है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ओपन करना है, क्योंकि इस इंडस्ट्री के साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज लिंक हैं और जब ये इंडस्ट्री चलेगी तो सारी इंडस्ट्रीज चलेंगी। इसी वजह से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, जो हमारी सीएम है मरीम नवाज, उन्होंने लिया है कि 3 मरले के फ्री प्लॉट जो है वो उन लोगों को दिए जाएंगे जो वाकई इसके हकदार होंगे, जो जिनकी अपनी छत नहीं है, जिनका अपना घर नहीं है, उन लोगों को ये 3 मरले के फ्री प्लॉट दिए जाएंगे। जिस स्कीम का बाकायदगी आगाज हो चुका है, मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में उस वेबसाइट का लिंक दे दिया है, आप उसके ऊपर जाके चीज़ें भी चेक कर सकते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं और वहाँ से आपको मजीद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दे देता हूँ। करंटली तकरीबन 19 ज़िला ऐसे हैं जिसमें ये स्कीम शुरू की गई है और 1892 प्लॉट हैं जो फर्स्ट फेज में लोगों को दिए जाएंगे 3 मरले के, अपनी ज़मीन अपने घर स्कीम के तहत। अब इसमें कौन कौन से ज़िले हैं वो मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं। अटक, बहावलनगर, बहावलपुर, भक्कर, चनियोट, फैसलाबाद, गुजरात, झंग, जेलम, कसूर, खुशाब, लिया, लोधरा, मंडी बउद्दीन, ओकाड़ा, राजनपुर, साहिवाल, सरगोदा, विहारी, ये वो ज़िले जहाँ पे इस टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट है। अब इसका कुछ क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया क्या है कि आपका जो है, आप पंजाब के शहरी होने चाहिए, आपका डोमिसाइल जो है वो पंजाब का बना होना चाहिए, आपके नाम पे और आपके घर वालों के नाम पे, जो आपके बीवी बच्चे हैं उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी ना हो, कोई प्लॉट ना हो, आप किसी बैंक के डिफॉल्टर ना हो। डिफॉल्टर होता है कि अगर आपने किसी बैंक से कर्जा लिया और आप उस कर्जे को वापस नहीं कर सके तो आप किसी बैंक के अगर डिफॉल्टर होंगे तो फिर आप इस स्कीम के अंदर नहीं आएंगे। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कोई पर्चा हुआ है, कोई FIR हुई है आपके ऊपर, तब भी आप इस स्कीम के जो है वो एप्लीकेंट नहीं हो सकते। ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं इस स्कीम के अंदर और इसकी रजिस्ट्रेशन के अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि जो सिम आप यूज़ कर रहे हैं वो आपके नाम के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपके घर का बिजली का बिल लगा देते हैं जो आपका मौजूदा एड्रेस है तो वो भी एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए चाहिए। अब पॉइंट ये है कि देखिए, ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि ये एक गवर्नमेंट का ऐसा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया। लेकिन इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स माजी में भी आती रही हैं, लेकिन सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज और एक बेसिक चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए और हर दौर में है कि इस प्रोसेस में, इस स्कीम में जो ट्रांसपेरेंसी है उसको एक्यूरेट रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
बहुत सारे लोग जो हकदार होते हैं उनको चीज़ें नहीं मिल पाती। जिससे मुझे याद है कि जब मैं स्टूडेंट था तो उस टाइम नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी और उन्होंने एक अनाउंस किया था कि नौजवानों को जो है वो बिजनेस के लिए कर्जे देने के लिए। तो जब हम उस कर्जे को अप्लाई करने के लिए गए तो उन्होंने एक मुझे लिस्ट पकड़ा दी कि जी अपने साथ जो है वो 2 गारंटर लेके आए जो आपकी गारंटी उठाएं। तो उस टाइम हम स्टूडेंट थे, हमारी गारंटी हमारे अब्बा उठाने को तैयार नहीं थे, तो कोई और क्या उठाएगा। तो पॉइंट क्या है कि फिर कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे बैरियर्स आ जाते हैं जिसमें से बहुत सारे लोग एलिमिनेट हो जाते हैं। जिस तरह ये मैंने आपको क्राइटेरिया बताया कि आप पंजाब के शहरी होने चाहिए, ठीक है, आपकी जो सिम है आपके नाम पे होनी चाहिए, फिर आपका जो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है, फिर आपके बच्चों पे या आपके घर वालों के नाम पे कोई फ्रॉड या कोई प्रॉपर्टी ऐसी नहीं होनी चाहिए, आप डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। जब ये चीज़ें सारी बीच में आएंगी तो ऑटोमेटिकली 100 में से 70 लोग निकल ही जाएंगे, पीछे 30 रह जाएंगे। तो पॉइंट इज दैट कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट इस चैलेंज को किस तरह देखती है कि ऐसे लोगों को जो वाकई में मुस्तहिक हैं इस स्कीम के, जो वाकई हकदार हैं इस स्कीम के, उनको ट्रांसपेरेंसी रख के ये प्लॉट जो हैं वो जाने चाहिए। सो ये तो हो गई अपना ज़मीन अपना घर, और इसके बाद 15 लाख रुपए जो कर्जा है गवर्नमेंट वो भी एक स्कीम के तहत लेके आ रही है बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू। आप उस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं और उसमें भी यही क्राइटेरिया है कि आपके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, आप किसी बैंक के डिफॉल्टर ना हो, आप पंजाब के रहायशी होने चाहिए, और जिन जिलों में ये स्कीम चल रही है उस जिले के आप जो है वो आपका डोमिसाइल होना चाहिए और वहाँ के आप रहायशी होने चाहिए। तो आप एक साइड पे आपको गवर्नमेंट जो है वो प्लॉट दे रही है, दूसरी साइड पे 15 लाख रुपए आपको कर्जा दिया जा रहा है आसान एक साथ पे विदाउट एनी मार्कअप, कि आपको कोई मार्कअप नहीं देना पड़ेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, और आप 15 लाख रुपए कर्जा देके अपना घर शुरू करा सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय पंजाब गवर्नमेंट, और आई होप कि इस स्कीम में भी ट्रांसपेरेंसी हो और जो असल हकदार हैं लोग उनको ये चीज़ें पहुंचे, और रियल एस्टेट जो है वो इससे ओपन होगी। रियल एस्टेट के लिए एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, रियल एस्टेट इससे बूम होगी। जब ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इस तरह के काम हो रहे हो, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जब एक चेंजेस आ रही हो, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर तामीराती काम स्टार्ट हो रहे हो, तो लोकल मार्केट के अंदर भी इसके इम्पैक्ट आते हैं। तो आई होप फॉर द गुड साइन इंशाल्लाह 2025 इंशाल्लाह एक बेहतर साल होगा रियल एस्टेट के लिए। इस वीडियो को अपने सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आपकी कोई सजेशंस हैं, कोई बात आपने पूछनी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग रियल एस्टेट, रिगार्डिंग बिजनेस, तो कमेंट सेक्शन ऑन है, आप उसमें कमेंट करें। आई विल डेफिनेटली गिव यू आंसर, मैं आपको ज़रूर आंसर करूंगा, और आप और मैं दोनों मिलकर इस चैनल को चलाते रहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।